हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए HP का 15 लैपटॉप। इसमें देखेंगे पूरा टॉप पैनल जो होता है इसका किस तरह से चेंज किया जाता है दोस्तों। तो प्रोसेसर ज़्यादा सबका सेम ही रहता है अपने जितने लैपटॉप है। सबसे पहले बैक साइड के इनके जितने भी स्क्रू होते हैं सारे स्क्रू को ओपन करना है एक एक करके वन बाय वन। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो बैक साइड में स्क्रू होते हैं, कुछ स्क्रू उसके रबड़ होते हैं बैटरी साइड में उसमें लगे होते हैं, उसको भी खोलना है आपको। उसको रबड़ की स्ट्रिप को हटाना है, उसके बाद उसके नीचे स्क्रू लगा होता है तो वहाँ से ध्यान से आपको हटाना है। इसको इग्नोर नहीं करना, अगर आप इग्नोर कर देंगे तो ये आपका कवर खुलेगा नहीं और टूट सकता है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इसकी जो बैटरी है बाहर से ही है, इंटरनल बैटरी नहीं है, एक्सटर्नल बैटरी है, तो ईजिली निकल जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि बताया, बैटरी ही को सबसे पहले निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके सारे स्क्रू ओपन कर लेना है। और एक चीज़ और है कि इसके स्क्रू साइज सबका सेम है, स्क्रू में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई सा भी स्क्रू कहीं भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा साइज़ का स्क्रू कहाँ पे लगा हुआ था आपका। बस ये है कि ये ध्यान देना है कि सारे स्क्रू खुल जाए और सारे स्क्रू आप वापस लगा दें, क्योंकि स्क्रू आपने या तो नहीं खोले या लगाए नहीं तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्लास्टिक के ओपनर से इसके बैक साइड का कवर को ओपन करना है। प्लास्टिक का ओपनर इसलिए कि जैसा कि पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि लोहे का नहीं यूज़ करना। अगर लोहे या पत्ती यूज़ करेंगे तो उस केस में आपके लैपटॉप में स्क्रैच पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में स्क्रैच ना पड़े, कोई दिक्कत ना है, तो आपको हमेशा प्लास्टिक का ओपनर ही यूज़ करना है। हाँ, बहुत रेयर केस में वो यूज़ कर सकते हो लोहे का ओपनर, जब आपका फंस जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, ज़्यादा ही टाइट हो, तब आप लोहे का हल्का हल्का यूज़ करना है, उससे भी ज़्यादा नहीं रगड़ना है, ताकि ये आपका लॉक ओपन हो जाए। कई बार लॉक फर्स्ट टाइम खुलता है तो टाइट होता है, इसलिए ओपन नहीं होता। अब इसका दोस्तों जब ये बैक साइड के सारे स्क्रू खुलने, लॉक चारों तरफ से खुल जाए तो उसका खुलना नहीं है। मेरा थोड़ा सा कवर इसका डैमेज हो रखा है तो इसका ध्यान देना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का दिखेगा अंदर का पोर्शन आपका जब लैपटॉप पूरा खुल जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें पूरा टॉप पैनल चेंज करना है। तो सबसे पहले टॉप के लिए हिंज के स्क्रू ओपन करने हैं, हिंज के सारे स्क्रू ओपन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे हिंज के कुछ स्क्रू फैन के नीचे दबा होता है, तो पहले जो आपके ऊपर की साइड निकल जाते हैं उसको खोल लेना है। उसके बाद का फ़ैन की केबल और डिस्प्ले केबल को हटा लेना है, ये हिंज के पास से निकल रही होती है, मूव होकर आती है। डिस्प्ले केबल डिस्कनेक्ट कर लेना है और फ़ैन के नीचे भी, फ़ैन के भी 2 स्क्रू लगे होते हैं, उसको भी खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। फ़ैन को भी स्क्रू को और इसके जो लॉक्स में निकली होती है उसको निकाल लेना है दोस्तों। यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, जोड़ भी तरीके से लगाना है, इसमें खींचना नहीं है, बिल्कुल भी खींच नहीं देना है आपको। अब इसको यहाँ से दोनों फ़ैन की केबल और वाईफाई की केबल यहाँ से निकाल लेना। अब ये बाहर हो जाएगा, इसका स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद हिंज को ऊपर उठा के हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए फ़ैन हटाने के बाद अब यहाँ पे स्पेस बन जाएगा आपका। तो अब आप किसी ओपनर से इसको उठा के हल्का से यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आप हटाएंगे और ये आपका हट जाएगा। अब दोनों साइड के स्क्रू खुल के उधर के भी हिंज को उठा लेंगे और हल्का सा पुश करके इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा करके, थोड़ी सी इसमें अटता है तो इसमें हल्का सा वो करके निकाल सकते हैं। कि यहाँ पे मेरा हिंज हल्का सा फंस गया है, इसलिए क्योंकि डैमेज हो रखा है इसलिए यहाँ पे फंस जाता है। अगर आपका ओके हिंज होगा तो फंसेगा नहीं। तो इसको हल्का सा पुश करके बाहर निकालने के बाद इसको यहाँ से ये निकाल लेना है। ये यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका टॉप पैनल। ये यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों टॉप पैनल किस तरह चेंज करना है, अब सबसे पहले इसका जो बेजल होता है, फ्रंट का बेजल होता है, बेजल को ओपन कर लेना है चारों साइड से। इसके लॉक्स होते हैं, हाथ से भी निकल सकता है और ओपनर का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि स्क्रीन पे आपका प्रेशर ना पड़े, क्योंकि स्क्रीन इसमें बहुत सेंसिटिव होती है, पेपर स्क्रीन होती है 15.6 की। तो उसमें अगर आपका जोड़ लगा, हाथ लगा तो वो आपका टूट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसके स्क्रीन की जो चारों तरफ से स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रीन में चारों तरफ स्क्रू लगे होते हैं, उस स्क्रू को खोल लेना है। स्क्रू को खोल के उसको निकाल लेना है दोस्तों। ये यहाँ से निकल आएगा और इसके जो चारों स्क्रू खोलने के बाद इसको निकालना है, क्योंकि अगर स्क्रू नहीं खोलेंगे, खींचेंगे तो ये आपका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इसके स्क्रू को खोल लेना है यहाँ से। ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। और दोस्तों स्क्रू को अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके स्क्रू होते हैं बारीक होते हैं, हिंज के स्क्रू अलग होते हैं और अंदर के स्क्रीन के स्क्रू अलग होते हैं। तो आपको ध्यान देना कौन सा स्क्रू कहाँ से खोला है। इसके लिए आपको सारे स्क्रू खोलने के बाद इसकी जो स्क्रीन है आराम से पैर से खींचेंगे तो ये आपकी बाहर की तरफ निकल आएगी। और उससे पहले ये जो हिंज लगा हुआ है अंदर से, इसके भी स्क्रू को खोलें, क्योंकि कई स्क्रू इसके हिंज के और स्क्रीन के एक साथ लगे हुए हैं। तो उन स्क्रू को भी आपको उनको भी खोल के बाहर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से हल्का सा पुश करके आपको हिंज का जो कैप है इसको निकालेंगे तो ये आपकी निकल आएगी और इसके साथ हिंज भी निकल आएगा। इसके नीचे 2 स्क्रू दिया हुआ है, इन स्क्रू को भी खोल लेना है। हिंज के दोस्तों ये देख लीजिए, हिंज के स्क्रू थोड़े से और अलग साइज़ का, तो इसका भी ध्यान देना है। अब यहाँ से एक तरफ का हिंज निकल गया, दूसरे साइड से भी निकाले मैंने।
अब यहाँ से स्क्रीन को निकालना है, स्क्रीन को कोने साइड से पुश करके निकालना है। केबल कनेक्टर लगा हुआ है इसका, केबल कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेना है इसमें से। और उसके बाद इसके हल्के से फर्स्ट टाइम खुली है तो इसमें टेपिंग लगी हुई है, टेपिंग को हटा के हल्के से पुश करके निकालेंगे तो केबल इसकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ से ये निकल आएगी। दोस्तों ये टिप थोड़ी सी हार्ड हो रखी है इसलिए मैं निकल नहीं रही है, तो आप भी किसी ओपनर का किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो हाथों से भी निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार से इसकी टेप को हटाना है। ये टेप आपकी हट जाएगी। टेप हटने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये स्क्रीन की केबल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, स्क्रीन आपकी अलग हो जाएगी। ये यहाँ से कुछ इस तरह से। अब हमें दोस्तों टॉप चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पुरानी वाली स्क्रीन के सारे पार्ट्स को निकालने हैं हमें, जो इसमें टेपिंग लगी है, वाईफाई केबल लगी है, सबको निकाल लेना है 1 बाय 1 करके। एक एक करके सारी केबल जो है आराम से निकाल लेना, खींचातानी नहीं करना, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। और दोस्तों जिस तरह से निकाल रहे हैं आप उसी तरह से इसको लगाना भी है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपने किस तरह से केबल कहाँ से निकाली हुई है, तो इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाईफाई केबल है, यहाँ से इसका जो टेप लगी होती है इसके कनेक्टर के साथ होता है, तो इसको भी निकाल लेना है ताकि इसको आप दोबारा से आसानी से ईजिली इंस्टॉल कर सकें, इसको तोड़ा फोड़ी नहीं करना। अब यहाँ से मेरी ये केबल निकल आई है। अब कैमरे की बारी आती है, कैमरे को भी निकाल लेना, प्लस इसमें जो टेपिंग लगी है टेपिंग को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे लॉक लगा होता है कैमरे के लिए, जो पत्ती लगी है उसमें लॉक होता है, उसको हल्का सा पुश करके निकालेंगे, यहाँ से ये निकल आएगा। अभी यहाँ से निकल गया है मेरा कैमरे का वो हो गया। अब इसको आराम से इसको हल्के टेपिंग से करने के बाद इसको निकाल लेंगे तो ये यहाँ से आपकी निकल जाएगी। दोस्तों ये टेपिंग को हर तरफ से हटा लेना है, क्योंकि टेपिंग भी हटाना ज़रूरी है। आपका जो नया टॉप पैनल आएगा उसमें टेपिंग नहीं होती, तो इसलिए उसकी टेपिंग को भी यूज़ करना है। तो हमें दोस्तों इसकी टेपिंग हटा लेनी है। ये टेपिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको प्यार से खींचना है, प्यार से कर करके इसको निकाल लेना है, और क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपका भी लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में भी कोई दिक्कत है, HP को प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक में हमारी इंस्टाग्राम ID होती है, उसमें आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे, जितना पॉसिबल होता है उतनी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये टेप थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो इसमें इसको प्यार से हटाना है, प्यार से निकाल लेना है, खींचातानी इसको नहीं करना, क्योंकि अगर खींचातानी करेंगे तो टेप आपकी फट जाएगी। दोनों साइड से इसको हटा लेना है। हटाने के बाद इसको सेम एज इट इज़ जैसे आपने हटाई, जहाँ से उस चीज़ का ध्यान देना है किस जगह से कहाँ से कितनी हटाई है, तो इसको आपको दोबारा, क्योंकि उसमें लगाना है, नया वाला जो टॉप पैनल आएगा उसमें आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो इसलिए इसको हटा लेना। कैमरे को भी निकाले दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरह से मेरा हट गया है, पूरी टेपिंग मैंने हटा लिया है। अब नीचे की टेपिंग जो इसकी है उसको भी मैं हटा लूँगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये वाली टेपिंग भी मेरे को यूज़ करना है उसमें, तो इसलिए इस टेपिंग को भी हटा के आराम से प्यार से इसको खींच के मैं निकाल लूँगा, ताकि मैं इसको दूसरे में यूज़ कर सकूँ। ये थोड़ी सी मेरे ऊपर से फट गई है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, तो आप भी इस तरह से ध्यान से निकाल सकते हैं, और इसको इसी तरह से निकालना। और ये भी ध्यान रखना है कहाँ से किस जगह से निकालना है, ताकि आप इसको दोबारा लगा सकें। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया, पूरा मेरा ये स्क्रीन बाहर निकल आई है, और टेपिंग मैंने सारी इसकी जो है वो निकाल ली है। अब क्या करना है दोस्तों, मेरे को नया वाला टॉप पैनल लगाना है, तो उसके लिए मैं कुछ नीचे बिछा लूँगा, ताकि इसमें स्क्रैच ना पड़े। कोई कपड़ा है कुछ भी आप रख सकते हैं, नया टॉप पैनल है तो इसमें स्क्रैच नहीं पड़े, इसलिए आप इसको कुछ इस तरह से इसका बेजल को प्रेस करके खोल लेंगे। अभी यहाँ पे बाहर निकल आएगा, बेजल से ये आपका बाहर निकल आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, सारी टेपिंग जो आपने जहाँ जिस तरह से निकाली थी वो लगाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। HP का लगा हुआ है, इसमें ओरिजिनल था तो इसमें साथ में आता है, और हमने जो चेंज किया है तो ये दूसरा लोकल है, इसलिए इसमें साथ में नहीं आता है, तो टेपिंग्स को लगाना ज़रूरी है। अब दोस्तों इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है किस टेपिंग को पहले लगाना है, नीचे की या ऊपर की, आप किसी को भी पहले लगा सकते हैं, और चेक इसको लगाने के बाद देख लेंगे इसमें कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। इसको दोनों टेपिंग को लगा दिया। अब हमने देखो दोस्तों यहाँ से लगा लिया, ऊपर से भी लगा लिया, नीचे से तो लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये थोड़ी सी हल्के बहुत बैंड हो रखी है, कोई बात नहीं, ना चलेगा, क्योंकि गम इसका हट जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है ऊपर की टेपिंग लगाना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर की टेपिंग को भी लगा लेंगे, ताकि हम इसका कैमरा, वाईफाई केबल सारी इंस्टॉल कर सके। तो इसके लिए मैं दोस्तों ऊपर की टेपिंग को लेना है, उसको भी सीधी कर लेना है, ताकि इसको लगा सके। और ये यहाँ से ये कुछ इस तरह से यहाँ से लगा के यहाँ से इसको सेट कर लेना है। ये दोस्तों ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, और इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। पहले इसके जो टेप होती है टेप को लगा लेंगे, ताकि उसके बाद जो है वाईफाई केबल और कैमरा हम लगा पाए। तो इसको यहाँ से इस तरह से आराम से प्यार से इसको लगा लेंगे। ये यहाँ से दोस्तों मेरा ये मैंने लगा लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं इसमें कैमरा अपना फिट करूँ, कैमरे की केबल के साथ इसको इंस्टॉल करूँगा।
दोस्तों कैमरे को भी बहुत ध्यान से सावधानी से करना होता है, क्योंकि इसके बहुत नाजुक पीसीबी होता है, हल्का सा करेंगे तो इसमें आपका डैमेज हो जाता है, फिर कैमरा आपका चलेगा ही नहीं। उस केस में क्या करना है आपको दोस्तों, इसको प्यार से ध्यान से वो करना है ताकि ये आपका सेट हो जाए और ये इसकी पूरी अच्छे से सेट हो जाए। टेपिंग लगा ली मैंने, अभी यहाँ पे मैं इसको लगा लूँगा और इसमें ये टेपिंग हट गई है, इसकी गमिंग होती कम हट गई है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, डबल टेप या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको दोबारा आप इसको पेस्ट कर सके, फिक्स कर सके। मेरे पास डबल टेप है, मैं उसको हल्के से लगा के यूज़ कर लूँगा। तो ये यहाँ पर रख करने के बाद इसमें डबल टेप लगाने के बाद इसको सेट करना और इसकी वाईफाई केबल जो है उसको भी उसकी जगह से सेट करना है। जिस तरह से आपने निकाला था खोला था सेम उसी तरह से आपको इसको लगाना भी है ताकि इसको आप दोबारा से सेट कर सके। अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो ये आपका दोस्तों दिक्कत करेगी, केवल आपका बेजल ढंग से लॉक सेट नहीं होगा और उसमें फिर दिक्कत आएगी। तो उसकी पत्ती पहले जो पत्ती थी वो हमारी उसको सेट कर लेंगे हल्की सीधी करके, क्योंकि ओपन करने में बैंड हो जाती है। तो उसको ये पत्ती को सेट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से पत्ती मेरी कुछ इस तरह से सेट हो गई है। लॉक में इसको फंसा दूँगा, दोनों तरफ से लॉक होते हैं, लॉक में इसको फंसा देना है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसकी डबल टेप की जो टिपिंग है उसको हटा लेना है। यहाँ पे मैंने सर्जिकल ब्लेड का यूज़ किया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी चीज़ से कटर या किसी चीज़ से भी हटा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको सेट कर लिया, कैमरा मेरा सेट हो गया। इसके बाकी जो स्टेप है, जो केबल सारी जहाँ से निकली थी वहीं पे सेट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आप लोगों को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है, HP, डेल, एप्पल, किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी केबल जहाँ से निकलेगी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से निकालना है कहीं भी, क्योंकि इसको अपनी जगह से निकालना। अगर आप इसको अपनी जगह से नहीं निकालेंगे तो ये आपका बेजल सेट नहीं होगा, फ्रंट का जो बेजल है इसका बंद नहीं होगा। तो इस केस के लिए क्या करना है, इसको जहाँ से जिधर से इसकी स्पेस बना हुआ वहीं से निकाल लेना है ताकि आराम से अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाए और पूरी तरीके से आपका फ्रंट का बेजल सेट हो जाए।